हेलो हाँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसे कि हिंदुस्तान में हर स्टूडेंट का सपना होता है कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, फिर बाद में अब्रॉड जाकर के भी पढ़ें। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक चीज की इंपॉर्टेंस होती है जिसे हम इंटर्नशिप कहते हैं और प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो उसको हम कैसे वो हमें मिल सकती है, तो उसके लिए आज हमारे साथ गौरव सर हैं जिन्होंने आईआईटी से इंटर्नशिप करी और करंटली इंटर्नशिप करने के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद, ये अब्रॉड में इनका न्यूजीलैंड में एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया। अब ये अब्रॉड जा रहे हैं और बिल्कुल आज से कुछ सालों बाद ये एक अच्छी जॉब में भी होंगे। तो ये सारी जानकारी आज हमें गौरव सर देंगे। सो वेलकम सर। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग मी हेयर। सो गौरव, मैं आपसे पूछूंगा कि इंटर्नशिप पहले तो होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और अब्रॉड में भी जाने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, जॉब करने में भी, जॉब एक अच्छी जॉब मिलने में भी इंटर्नशिप की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और इसे हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ये सर, सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटर्नशिप जो है वो एक मीडियम होता है आपको स्किल्स गेन करने का। आप अपने फील्ड के अंदर कुछ नया क्या सीख सकते हैं, आपको अपना कैरियर आप कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आपका ये एक पाथवे होता है कि आप अपने लिंक कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। और अभी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे साथ के ही अभी कुछ बच्चे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है वो, सोनीपत से हैं। उन्होंने जस्ट यहाँ पे अप्लाई किया, वो स्क्रॉल आउट करते रहे थ्रू यानी ब्लॉग पोस्ट। तो उन्होंने ये देखा कि आईआईटी इंदौर में एक यहाँ पे पोजीशन निकली हुई है। तो मोस्ट उन्होंने ये उनके में ये है कि उन्होंने खुद सेल्फ पेड उनकी इंटर्नशिप है ये। तो उन्होंने खुद मेल किया प्रोफेसर्स को, वहाँ उस फैल उस पाथवे से उन्होंने अप्लाई किया। तो अभी वो जस्ट यहाँ पे ज्वाइन हुए थे एक महीने पहले। उनको 4 मंथ की ये इंटर्नशिप अभी प्रोवाइड हुई है। और वो जो है अपने फील्ड के अंदर, उनका डिपार्टमेंट फिजिक्स का है। तो वो उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नैनो पार्टिकल्स पे है, एक्सआरडी पे। तो और रमन स्पेक्ट्रा वगैरह, तो नए नए इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इतनी फंडिंग नहीं होती है कि हम इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट खरीद पाए और उनको एक्सपीरियंस कर पाए, उनके रिजल्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करके कुछ बड़ा सीख सकते हैं, जिसको अपने वो सीवी के अंदर ऐड कर सकते हैं। और बाहर कहीं भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो वो मोस्टली आपका एजुकेशन देखते हैं कि आपको क्या क्या आता है, ये नहीं कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है। वो मोस्टली आपका स्किल देखेंगे, आपको क्या क्या आता है, आप क्या क्या कर सकते हो। तो उसका तो इंटर्नशिप की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर। ये किसी भी फील्ड में हो, चाहे हम चाहे सीएस के अंदर हो, बीटेक कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो, तो इंटर्नशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपने बताया पेड इंटर्नशिप, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने करी आईआईटी से भी इंटर्नशिप करी है, तो उसमें क्या आपने पैसे पेड किए थे या फ्री थी। सर वो जो मैंने इंटर्नशिप की थी उसको मैंने पे नहीं किया। मैंने अपना मतलब कि हॉस्टल का रेंट और जो मेस की फीस है वो हमें खुद देनी पड़ी हुई थी। और जो बाकी का है वो, बट आफ्टर 2 मंथ्स के एंड के बाद सर ने हमें पे किए थे 5,000 रुपीज। अच्छा, पैसा भी मिला था उसमें। उसके अंदर जो ऑलमोस्ट है, यस। तो उसके अंदर जो ऑलमोस्ट जो हमारा 2 मंथ का एक्सपेंडिचर था वो कवर हो चुका था। तो जैसे कि गौरव, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ ये, कि वो इंटर्नशिप, तो पहली बात तो इंटर्नशिप ही नहीं जानते। तो ये आईआईटी की इंटर्नशिप्स की जानकारी या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप की जानकारी या प्रोजेक्ट की जानकारी, ये स्टूडेंट कहाँ से देखे। ठीक है। हाँ जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि जैसे कि हम खुद इंडिविजुअली सर्च करें, एक तो कि प्रोजेक्ट पोजीशन कहाँ पे अवेलेबल है बाय गूगल या फिर डीएसटी की, जहाँ पे लेटेस्ट प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं वो। दूसरा, अगर हमारे पास जो एमएससी पास्ड आउट होते हैं वो ये प्रोसीजर करते हैं। जो पास्ड आउट नहीं है उनको तो उनके पास बहुत कम टाइम होता है, जैसे कि हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम होता है इंटर्नशिप करने का। प्रोजेक्ट हम 4 मंथ्स के अंदर कर सकते हैं। तो मोस्ट ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि एमएससी की सेकेंड ईयर के अंदर डेजर्टेशन प्रोजेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम अपनी खुद की यूनिवर्सिटी में वो प्रोजेक्ट ना करके किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी कर सकते हैं, अगर हम एफिलिएशन कराएं तो। अगर हमारी जानकारी है या फिर कोई प्रोफेसर हमें अलाउ करता है तब। और दूसरा, हम किसी भी आईआईटी में भी कर सकते हैं। और आईआईटीज जो है आपके 1 मंथ्स का अराउंड 2,000 रुपीज आपसे चार्जेस करता है प्रोजेक्ट करने के। तो जिन बच्चों का प्रोजेक्ट अभी था वही लास्ट ईयर
जून जनवरी से मई तक था, एक स्टूडेंट था हमारे यहाँ पे आईआईटी इंदौर में। तो उसने हर मंथ 2000 यहाँ पे किए, और उसने अपना यहाँ से एमएससी का प्रोजेक्ट किया। बट वो स्टूडेंट जो था वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा था। तो जैसे कि इंटर्नशिप आप कर लेते हैं तो फिर आपको क्या क्या फायदे उससे समझ में आए आपकी पर्सनल लाइफ में? तो जैसे आप न्यूजीलैंड में आपका सिलेक्शन हुआ, आपको क्या क्या उसमें मेन आपको इंटर्नशिप में क्या फायदा समझ में आया? हाँ सर, इंटर्नशिप से पहले मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि कैसे किसी रिएक्शन को हम करते हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। सिंपल लेबोरेटरी थी, फॉर लाइक अंडर ग्रेजुएशन की जो लेबोरेटरी होती है उस टाइप की। तो उसके बाद ये हुआ कि हम आईआईटी जोधपुर जब ज्वाइन किया, वहाँ पे डॉक्टर अंशुल जैन, अभी उनकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है वो, और एक आकांक्षा मैम है, तो मैंने उनके साथ काम किया था। तो उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। मैंने उनको शेयर किया था कि मैम मुझे लैब का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का, हम बिल्कुल जीरो से आपको सिखाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से मुझे सिखाया कि किसी रिएक्शन के लिए कैसे करते हैं, किसी रिसर्च पेपर को कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसके रिगार्डिंग हम कैसे रिएक्शन लगाते हैं, फुल नॉलेज उसमें से नॉलेज कहाँ से गेन करेंगे, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम कहाँ पे अटक रहे हैं। तो जैसी रिएक्शन कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, वर्कअप कैसे करते हैं, उसको ड्राई कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम एक इंटर्नशिप पे वहाँ पे सीख सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि उनका डेली रूटीन का वो काम है, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें बहुत कम टाइम मिलता है ये सब करने का। लेबोरेटरीज के अंदर हमें बस 2 से 3 आवर ही काम करते हैं, जबकि आईआईटीज के अंदर हम अपना फुल डे एक लैब के अंदर स्पेंड करते हैं। तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। तो उसके बाद फिर आपका अगर प्रोडक्ट बन चुका है, उसको आप कैरेक्टराइजेशन कैसे करोगे, तो उस सभी के इंस्ट्रूमेंट आईआईटीज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होते हैं। और हमारे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर इतने अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो एक वहाँ पे एक इंटर्नशिप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हो आपको स्केल करने का मौका मिलता है, और नेटवर्क का भी, यस सर। नेटवर्क में भी आपकी इंक्रीमेंट होता है। तो बहुत हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप अपनी लाइफ में करनी चाहिए उस। और जितना मैं जानता हूँ यस। कि जॉब के लिए भी आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। अच्छी अच्छी बहुत कंपनी जरूरी की है। भी इंटर्नशिप्स आती हैं। तो मैं जैसे कि गौरव सर की लाइफ में इंटर्नशिप बहुत मायने रखती है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि न्यूजीलैंड में, वहाँ इनका सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग भी, जो लोग ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, वो लोग भी इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स को देखते रहें और एक बार जरूर उसको ज्वाइन करें। तो थैंक यू सो मच गौरव सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे व्यूअर्स को दिया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।